Hello everyone, welcome back in the online class of General English for UPSC. I hope all of you doing well. तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में जनरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे। ग्रामर पोर्शन में हमने पहले किस पर चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स डिस्कस करे थे, उनको आपके साथ शेयर किया था। लेट्स सी उसके आगे कौन कौन से वो इम्पोर्टेंस रूल और हैं, उनको और आज डिस्कस कर ले रहे, जिससे कि हमारा ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में, जिसका ये हमारा ये सेकेंड पार्ट रहेगा। और इस पार्ट में जो भी रूल कल रह गए थे वो और आज कवर हो जाएंगे, और जिससे कि हमारा ये टॉपिक पूरा सिंटेक्स टॉपिक है पूरा कवर हो जाए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ रूल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सीधा याद ही करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंसेज में वो यूज होते हैं। तो पहले तो देखिए ज़रा हमने कितने रूल्स कवर कर लिए थे वो देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, अब होते रहते हैं, देख ले रहे कौन सा रहेगा था। यहाँ से होना था शायद, हाँ यहीं से होना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट रूल। सिंटेक्स का ये हमारा रूल्स रहेगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें, यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश पेपर के यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश पेपर की एक क्लास है, जिसका ये पहला पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में हो गया है। उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट किया था। ग्रामर पोर्शन में हमने पहला टॉपिक लिया था सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। उसके कुछ रूल्स हम पहले कवर कर चुके हैं, तो आप एक पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। आगे के कुछ और रूल्स कवर करने हैं, वो रूल्स हमारे ये हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए प्लीज। रूल है इफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑल थ्री पर्सन। अब ये प्रोनाउंस क्या है और थ्री पर्सन्स क्या होते हैं, तो देखो जरा। प्रोनाउंस में प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, थ्री पर्सन देखो जरा किस तरह से। एक साइड लिखा हमने प्रोनाउन होते हैं नाउंस के जगह यूज होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस में तीनों प्रकार के पर्सन यानी थ्री पर्सन। ये थ्री पर्सन क्या है, तो देखो जरा। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और बी। आई होता है हमारा काय के लिए, सिंगुलर के लिए, और बी होता है हमारा काय के लिए, प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन के पर्सन प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहलाते हैं हमारे यू एंड यू, प्लूरल के भी लिए और सिंगुलर के लिए भी। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कहलाते हैं हमारे, देखो जरा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ये होते हैं सिंगुलर। वो दे होता है हमारा क्या, प्लूरल। ये होते हैं हमारे क्या, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। तो दिया क्या है हमारे रूल्स में, देखिए जरा रूल्स। इफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑल थ्री पर्सन, अगर हमें तीनों प्रकार के प्रोनाउंस हमारे सेंटेंस में यूज मिलते हैं, आर जॉइंट है बाई एंड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एंड यूज एज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं ऑफ द सेंटेंस में, देन द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। तो ये किस तरह से यूज किए जाएंगे, कब आगे आएगा आई, कब आएगा आगे यू, कब आएगा आगे ही, सी या इट, या फिर कब आएगा आगे बी, यू या दे, इस तरह से। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस का कैसा रहेगा, 2 3 1 इन गुड सेंस, अच्छे कार्य में, यानी गुड सेंस यानी अच्छे डीड से अच्छे कार्य में हमारा गुड सेंस में सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले टू यानी सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे हम, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। एज इज फॉलोड बाई, एंड वर्ब कौन सी लेंगे, प्लूरल वर्ब इज यूज। और वर्ब का उपयोग कैसे करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, देखो जरा। एक हमने
इधर एक हमने इंडेक्स बनाई हुई है जिसमें हमने पहले ही लिखा हुआ था क्या, इज इन अ गुड सेंस। देखो जरा, इन गुड सेंस में ऑल थ्री टाइप ऑफ पर्सन किस तरह से यूज करेंगे हम। पहले हम लेंगे टू सेकेंड पर्सन को, फिर लेंगे हम थर्ड पर्सन को, फिर लेंगे हम फर्स्ट पर्सन को। सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है, हमने देखा। और थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर के लिए, और दे आएगा हमारा क्या, प्लूरल के लिए। और फर्स्ट पर्सन में आएगा हमारा क्या, आई, और बी आएगा हमारा प्लूरल के लिए। तो कैसे होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, एक सेंटेंस दिया है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब बात ये हमारे जैसे एक सेंटेंस दिया है, तो गुड फ्रेंड्स एक गुड सेंस की इंडेक्ट कर रहा है। और इन गुड, जब हमारा गुड सेंस है हमारे सेंटेंस में, तो हमें कौन सा सीक्वेंस यूज करना है, जब हमें क्या दिया हो, तीनों टाइप के पर्सन्स दिए हों। तो पहले लेंगे हम सेकेंड टाइप का प्रोनाउन, सेकेंड टाइप पर्सन का प्रोनाउन। फिर लिया हमने क्या, थर्ड टाइप के पर्सन का प्रोनाउन, ये हो गया। एंड फिर उसके बाद लिया हमने क्या, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फिर उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद वर्ब कौन सी यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कर देना कि आपने तो देखा कि आई लगा है, आई की वर्ब आ जाएगी हमारी एम, ये यहाँ एरर मानी जाएगी आपकी, ये आपकी गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे तीनों प्रकार के पर्सन्स का यूज एक सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो वर्ब तो हमें कौन सी यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है हमें क्या, प्लूरल वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ आर की जगह क्या, एम नहीं आएगा, एम यहाँ क्या होगा हमारा, गलत होगा। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर, गुड फ्रेंड्स। यानी हमारा ऊपर वाला बात बिल्कुल सही सीक्वेंस में सेट है, जिसमें 2 3 1 सीक्वेंस लिया गया है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और वर्ब क्या यूज हुई है, आर। तो इस गुड सेंस में हमें अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का यूज देखने को मिलता है इन सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज वर्ब, प्लूरल वर्ब, एंड sequence of all three type person in a sentence be used in sequence of 2 3 and 1. And let's see another example. You, he and I. You he and I is in a good sense. Sequence is correct, 2 3 and first. But verb is not correct. Here we put the verb of plural form. So are I am is a wrong verb, we have to put here are verb. Next rules की ओर देखेंगे. In a good sense we use all three type of person pronoun in 2 3 1. देखते हैं. नेक्स्ट रूल की ओर मूव करेंगे. नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ द प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन. अभी हमने पिछले वाले रूल में 3 टाइप ऑफ पर्सन को देखा था प्रोनाउन के. अब देख रहे हैं हम टू पर्सन ऑफ प्रोनाउन आर जॉइंट, जुड़े हुए हैं एंड से, एंड यूज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज हुए हों, और देन प्लूरल वर्ब इज यूज. जैसे कि पिछले रूल में हमारी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, तो इसमें भी हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है विद इट इन गुड सेंस, अच्छे सेंस में, यानी गुड सेंस में हमें यूज करना है. प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन आर रिटन बाय फॉलोइंग दिस सीक्वेंस ऑफ 2 3 2 1 एंड 3 1. अभी हमने पहले भी रूल्स में देखा, इससे पहले वाले में, कि जब हमें तीनों टाइप के प्रोनाउंस दिए हों, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन के प्रोनाउंस हमें दिए हों, तो हमें सीक्वेंस होगा हमारा कितना, 2 3 1. लेकिन अगर इनमें से किसी पहले के 2 को दे दिया, या आज के 2 को दे दिया, या पहले दूसरे 2 को दे दिया, तो कैसे इनका यूज करेंगे गुड सेंस में. तो उनका सीक्वेंस रहेगा हमारा क्या, 2 3, यानी दूसरे टाइप का पर्सन का प्रोनाउन, तीसरे टाइप के पर्सन का प्रोनाउन. अगर दोनों साथ में दिए तो पहले आएगा हमारा दूसरे वाला, फिर उसके बाद आएगा हमारा तीसरा. फिर अगर हमें दिया है दूसरे टाइप के पर्सन के प्रोनाउन को, और पहले टाइप के पर्सन के प्रोनाउन को, तो पहले आएगा हमारा दूसरा वाला, फिर उसके बाद आएगा हमारा पहला वाला. फिर अगर हमें दिया हो कितना सेम, अगर हमें तीसरा दिया है और पहला दिया है, तो पहले तीसरा, तो उसके बाद पहला.
इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए जरा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू एंड ही। यू हो गया हमारा कौन सा, सेकंड टाइप ऑफ सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, एंड ही हो गया हमारा कौन सा, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, आर गुड फ्रेंड्स। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो देखो जरा पहले हम चेक करेंगे। ये सेकंड वाला प्रोनाउन सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, ये हमारा थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो गुड सेंस में है, तो क्या सीक्वेंस 2 और 3 ये सही है, हाँ सही है। तो उसके बाद हमें देखना है वर्ब के, वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो देखिए जरा, आर आर दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्या हो गया हमारा प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक कुछ लोग एक कह देते क्या है कि इधर ही आ गया, सी आ गया, अब ही और सी की तो वर्ब होगी हमारी क्या, इज। इस तरह से एज यानी फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब का पहला सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ इसको आप गलत गलत नहीं मानना, ये आपका एक सीक्वेंस सेट होता है। जब हमें टू टाइप्स ऑफ पर्सन एक साथ दिए होते तो वर्ब हमें कौन सी यूज करनी, वर्ब हमेशा हमें प्लूरल वर्ब फॉर्म में ही यूज करनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही, ना कि ये गलत के आप कह देना कि ही के बाद क्या आ गया, आर आ गया, आर की जगह क्या होना चाहिए, एज। एज आपका गलत होगा, आर हमारा क्या सही होगा। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखेंगे, अनदर, ये दिया हमें कितना, यू एंड आई। यू हो गया हमारा कौन सा, सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, एंड आई हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। दोनों का से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद देखो जरा सीक्वेंस इनका क्या सही है, हाँ दो एक, हाँ सही है, आर प्लेइंग क्रिकेट, गुड सेंस है। उसके बाद देखो जरा वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, हाँ यूज हुई है, तो ये सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, सही। इसमें एरर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, या तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे होगा, या फिर इसकी वर्ब, वर्ब इंपॉर्टेंट है। लोग कह देते हैं कि आई के बाद तो हमारा एम आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, या आपने प्लूरल क्यों लगा दी, तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये क्या है हमारा सही है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पर्सन ऑफ प्रोनाउंस हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है, गुड सेंस में अलग होता है और बैड सेंस में अलग होता है। सेम इसको देख लीजिए थर्ड को, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं, वह और मैं, तो पहले आ जाएगा वो, यानी कौन सा, थर्ड टाइप का, और फिर आ जाएगा मैं, फर्स्ट टाइप का, दोनों वर्ब। वर्ब देखो जरा फॉर्म देख लेता, वर्ब वर्ब क्या लगी, प्लूरल फॉर्म में है, हाँ है, ये भी हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, सही। यानी अगर हमें तीन टाइप के दिए हों तो सीक्वेंस होगा हमारा 2 3 1। अगर हमें दो टाइप के पर्सन ऑफ प्रोनाउंस दिए होंगे तो सीक्वेंस होगा हमारा 2 3 2 1 एंड 3 1। नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट रूल है, आई होप आप चीज़ों को थोड़ा समझ पा रहे होंगे, सब चीज़ें आपकी इजी हैं। ये जो रूल्स हम आपको से शेयर कर रहे हैं, ये कोई नए रूल्स नहीं है, आप शुरू से इसी को पढ़ते आ रहे हैं। बस एक बार आपको क्या है दोबारा से कवर करने के लिए या फिर अपने फिनिशिंग लाने के लिए हम एक बार और देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचेंगे ये नए रूल्स निकल आए, ये कोई नए रूल्स नहीं है, जो एक बेसिक ग्रामर में होते हैं वही प्रॉपर रूल्स लिए गए हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट रूल है, if the pronouns of three person are joined with and use as the subject of the sentence in a bad sense। अभी हमने बात की थी पिछले रूल्स में, दो रूल्स में क्या की सेंस की थी, इन अ गुड सेंस, अब हम बात करेंगे इन अ बैड सेंस। बैड सेंस में टू कन्वे द सेंटेंस ऑफ मिस्टेक, फॉल्ट, सेंस, क्राइम, देन द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। तब हमारे सीक्वेंस क्या होगा प्रोनाउंस का, 1 2 3 इज फॉलोइड एंड प्लूरल वर्ब इज यूज। तो देखो जरा, वर्ब तो चाहे गुड सेंस हो चाहे प्लूरल सेंस हो, सॉरी चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, वर्ब हमारी क्या लगेगी, दोनों में प्लूरल वर्ब ही लगनी। तो एक तो इधर आपको याद रखना कि हमें तो प्लूरल वर्ब लगानी, तो कौन से, ऑल थ्री टाइप ऑफ प्रोनाउंस अगर हमें दिखने तो वर्ब तो हमारी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। अब सेंस क्या है, बैड है गुड है, तो इसके हिसाब से आगे पीछे प्रोनाउंस पर्सन करेंगे हम। तो देखो जरा, बैड सेंस में किस तरह से सीक्वेंस सेट होगा, बैड सेंस में सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 का, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। देखो जरा एग्जांपल में देख ले रहे, आई यू एंड ही आर गिल्टी, मैं तुम और वह
क्या हैं, दोषी हैं। तो देखो जरा, पहले क्या यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड ही थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस का सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे आर, क्या प्लूरल वर्ब है, हाँ वर्ब भी प्लूरल है, तो ये सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। इसमें ना ही आपकी वर्ब का एरर है, ना ही आपका सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है। सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, फर्स्ट टू सेकंड एंड पहला दूसरा तीसरा सेकंड सीक्वेंस होना चाहिए प्रोनाउंस का। और वर्ब क्या होगी हमारी, वर्ब होगी किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई यू एंड ही, आई एंड यू ही वॉज रॉबर्स, चोर हैं। तो देखो जरा ये गलत होगा, गलत क्यों है, देखो जरा सीक्वेंस, सीक्वेंस तो हमारा 1 2 3 दिया है, लेकिन बॉस की जगह क्या होना चाहिए, वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी। ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल है, if the pronouns of two persons are joined by and used as the subject of the sentence in a bad sense to convey a sense of mistake, fault, sin, crime, then the sequence of pronouns 1 2 2 1 2 2 3 1 3 is followed and plural verb is used with it। देखो जरा, जैसे कि गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, हर एक सेंस में आपको लगाना है वर्ब तो लगेगी प्लूरल ही, बस गुड सेंस का सीक्वेंस अलग रहेगा, बैड सेंस का सीक्वेंस अलग रहेगा। तो बैड सेंस के सीक्वेंस में अगर हमें तीनों टाइप्स के पर्सन के प्रोनाउंस दिए हैं तो हम लगेगा सीक्वेंस 1 2 3। और अगर हमें टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, टू टाइप्स ऑफ पर्सन प्रोनाउन दिए गए हैं तो सीक्वेंस रहेगा हमारा क्या, 1 2 2 3 एंड 3 1। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल देख ले रहा है, लेट्स सी द एग्जांपल, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मैं और तुमने कमिटेड किया है क्राइम। तो देखो चेक करते हैं क्या इनका सीक्वेंस सही है। तो आई फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, एंड जुड़े हुए हैं कहाँ से, एंड से, एंड जॉइंड बाय एंड हैव, देखो हैव क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब, ये हमारे क्या है, प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, ये सही रहेगा, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, सीक्वेंस भी इनका सही है और वर्ब भी सही है। लेट्स मूव अनदर एग्जांपल, लेट्स सी, यू एंड ही आर शिनर्स। तो कैसे हो गया, यू सेकंड टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड ही थर्ड टाइप ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन एंड आर एडेड बाय एंड, और वर्ब क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा सही। तो उसके बाद देखेंगे एक और एग्जांपल देख ले रहे, आई एंड ही वर गिल्टी, क्या हम मैं वह है दोषी है, हाँ है। तो देखो जरा कैसे, आई और ही फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन, और ही हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, और दोनों के वर्ब कौन सी यूज हो रही है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि गुड सेंस और बैड सेंस में वर्ब तो आपको लगानी प्लूरल ही है, बस इनका सीक्वेंस याद करना है। तो देखिए जरा, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हमेशा आप पहले दूसरों को प्राथमिकता दें कि नहीं ये थे तो इनकी वजह से हमारा हुआ। और अगर आप जैसे कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो सेंस में सबसे पहले आप खुद आगे हों कि नहीं ये मिस्टेक मुझसे हुई है, फिर इनके बाद ये हुई। ये आप जेंटलमैन के रूल्स होते हैं, तो बस वही फॉलो किए गए हैं, वही उन्हीं रूल्स को ये बताने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अलग से कुछ नहीं है। एक एक गुड सेंस में और बैड सेंस में कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, या आपको कैसे आप लोग में डिस्क्राइब करेंगे, ये सब हमें इन 4 रूलों में देखा गया। लेकिन वर्ब इंपॉर्टेंट है कि वर्ब इन दोनों सेंस में प्लूरल ही लगनी है। अब देखें जरा नेक्स्ट रूल्स की ओर। ये सभी आपके सिंटेक्स के इम्पोर्टेंस रूल्स हैं, तभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक रूल्स को तो बहुत जो कॉमन है उनको तो एक्सकैप कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ले लिया गया है, क्योंकि हमें कवर भी कराना है आपका टॉपिक। तो देखिए ज़रा, ये हमारा दूसरा रूल है मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी,
आर यूज इन द सेंस ऑफ मैनी, बहुत के अर्थ में मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी आर जैसे शब्द यूज हुए हों टू कन्वे एन इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर अनिश्चित संख्या, तो क्या लिख सकते हैं हम, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या। when it is used as the subject of the sentence, और ये तब यूज किया गया हो क्या, सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो अ प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, तो प्लूरल वर्ब का आपको यूज करना है उस सेंटेंस में। तो देखो जरा, जैसे कि हमें एग्जांपल है, कोई एग्जांपल है, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत से, अब कितने मैनी, अनिश्चित, इनडेफिनिट नंबर्स, मैनी मतलब अनिश्चित संख्या, आपको पता नहीं कितने हैं लेकिन हैं, आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। देखो मैनी अगर आया है सेंटेंस के काय में सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब क्या लगेगी हमारी, प्लूरल वर्ब लगेगी। और मैनी, अ ग्रेट, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी क्या होते हैं, अनिश्चित संख्या को प्रेजेंट करते हैं। कब लगाए जाते हैं, इसमें जब हमें पता नहीं हो कि संख्या क्या है उनकी, तो क्या लगाएंगे हम, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का यूज करेंगे। और वर्ब का कौन सा यूज करना है, वर्ब करेंगे हम कौन सी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस। एक और सेंटेंस है, देखो जरा, मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैनी के साथ हमें क्या लगानी, वर्ब, वर्ब लगानी, हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। सिंपल सा रूल है, तीन चीजें याद रखें, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इन सब के बाद अनिश्चित संख्या को ये प्रेजेंट करते हैं जिनमें हमें पता नहीं होगा कितने लोग थे या कितनी इसकी संख्या है, आपको वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब। सिंपल सा रूल था, देखिए उसी से रिलेटेड एक और रूल आ गया है, देखो इस रूल में देखते हैं क्या है। रूल है, इफ मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन, अगर हमें दिया है क्या, प्लूरल नाउन दिया गया है, और मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन दिया हो, और इज यूज एज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हों ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य के सेंटेंस की, देन प्लूरल वर्ब इज यूज विथ इट। यानी अगर हमें दिया है क्या, मैनी या गुड मैनी या ग्रेट मैनी, और उसके बाद भी क्या दिया, प्लूरल नाउन दिया है या प्लूरल प्रोनाउन दिया है, तो हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है, वर्ब अगेन हमें कौन सी यूज करनी है, वर्ब हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, मैनी स्टूडेंट्स, देखो तो देखो जरा, मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल नाउन के बाद हैव पास, पास हो चुके हैं, तो देखो जरा हैव, क्या वर्ब ये सही है, बिल्कुल सही है, हैव क्यों, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। और मैनी, और मैनी ऑफ, a good, a great many, a good many, और a great many of, और good many of, सबके बाद अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो हमें यूज करना है क्या, कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब को यूज करना है। तो देखो जरा, और देखो उसके बाद, मैनी स्टूडेंट्स हैज पास एक गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, गुड मैनी ऑफ अस, हम में से गुड मैनी ऑफ आ गया, अस का देखो जरा, प्लूरल क्या, प्रोनाउन का यूज हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब क्या होगी हमारी, हैव गॉन टू शिमला, ये भी हमारा सही रहेगा। अ गुड मैनी ऑफ अस हैज क्या है, इसमें गलत हो जाएगा हमारा, गलत वाला सेंटेंस। और देख रहे हैं, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स पर अरेस्टेड, तो देखो जरा, क्रिमिनल्स ये हो गया हमारा क्या, प्लूरल क्या, नाउन, और नाउन की जगह वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी ये सही आएगा। और इसमें क्या बहुत गलत रहेगा, यानी कहने की मतलब वर्ब तो लगानी है हमें क्या, आपको प्लूरल वर्ब ही लगानी है, चाहे आ जाए मैनी आ जाए, चाहे गुड मैनी आ जाए, चाहे ग्रेट मैनी आ जाए, आ गुड मैनी ऑफ आ जाए, मैनी ऑफ आ जाए, ग्रेट मैनी ऑफ आ जाए, सब के बाद अगर देखो जरा, ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सब के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होते हैं, उल्टा कह दो, चाहे आप आगे से कह दो, चाहे पीछे से कह सकते। नेक्स्ट रूल की वो देखेंगे, वर्ब कौन सी यूज होनी, मैनी आ जाए, वर्ब यूज होनी है आपकी प्लूरल, सिंपल सा याद रखें। लेकिन ये इसको देखो आप, इफ मैनी आ, देखो मैनी के बाद क्या आ जाए,
आ या एन आ जाए, ए या एन आ जाए, देखो जरा, मैनी आ और मैनी एन, और फिर आ जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सब्जेक्ट के सेंटेंस में यूज हो, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज, तब वर्ब कौन सी यूज होगी, ये पार्ट है देखो इंपॉर्टेंट, सिंगुलर वर्ब यूज होगा विद इट एंड नॉट प्लूरल वर्ब, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कब, जब आ जाए हमारा क्या, मैनी के बाद क्या आ जाए, ए या एन। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल, मैनी या बॉय गोज टू कॉलेज, तो देखो यार मैनी या बॉय, बॉय आ गया था, वर्ब लगनी थी हमारी क्या, प्लूरल वर्ब लगा के क्या लगाना है हमें, सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो गोज टू कॉलेज। आपको सिंपली वर्ड्स में अगर आप याद करें तो मार्क माय वर्ड्स, वी कैन से in all sense of many we put the verb in plural form except many are and many and. Another example, let's see, many a boy go to the college in time, many a boy, ये क्या हो जाएगा, इस गलत हो जाएगा, वो की जगह क्या चाहिए हमें, सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब क्या होगी हमारी, गोस, वही ऊपर का लिखा हुआ, ये हमारा सेंटेंस गलत दिया है। मैनी एन ऑरेंज वर रोटन, तो देखो जरा ये सही लिखा क्या है, मैनी अन ऑरेंज वर, बिल्कुल सही। सिर्फ सिंगुलर मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब कब लगेगी, जब मैनी के साथ के बाद आ जाए क्या, ए या एन, ए एन क्या होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाए मैनी के बाद तो क्या लगेगा हमारी वर्ब, वर्ब होगी हमारी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल की ओर मूव करेंगे, तो हमने मैनी को कवर कर लिया है, अब कर रहे हैं हम नंबर को, और नंबर में देखो जरा, लेट्स सी another rule is a number of, a large number of, a great number of, or large number of is used in the sense of many, indefinite number, इस फॉर्म में यूज हो indefinite number, अनिश्चित, अनिश्चित क्या नंबर, यानी संख्या, संख्या में आफ्टर दिस प्लूरल नाउन इज ऑलवेज यूज, तो इनके बाद हमेशा क्या होता है, इनके बाद देखो जरा हाईलाइटेड है, तो इसको भी आपको मार्क करना है कि प्लूरल नाउन का यूज होता है पहले, तो अगर हमें दिया है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके बाद कौन सा नाउन यूज होगा, नाउन जो भी होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, एंड व्हेन इट इज यूज एज द सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे ऑफ द सेंटेंस, प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट, और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो क्या रखना है इंपॉर्टेंट क्या है, अगर नंबर आ जाए, लार्ज नंबर आ जाए, ग्रेट नंबर आ जाए, गुड नंबर आ जाए, द लार्ज नंबर आ जाए, तो उसके बाद आपको यूज करना है नाउन जो भी होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और उसके बाद जो वर्ब होगी वो भी हमारी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट की जाएगी। तो देखो जरा एग्जांपल देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, क्या ये सही है, तो देखो जरा अ नंबर ऑफ, इसके बाद हमें पहले तो ये देखना है कि नाउन लगा है तो कि कैसे लगेगा, किस फॉर्म में लगेगा, कि हमें लगाना है प्लूरल, नाउन लगेगा कैसे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में नाउन का यूज करना है, और वर्ब, वर्ब क्या लगेगी, वर्ब लगेगी हमारे क्या, प्लूरल, तो ये बहुत गलत होगा, वर्ब हमारी सही नीचे वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ये हमारा सही रहेगा, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट ये गलत रहेगा। आप नंबर ऑफ के बाद लगना है पहले क्या, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के बाद लगेगी क्या, प्लूरल वर्ब। नोट भी दिया है, बट द नंबर, देखो जरा, बट द नंबर ऑफ is used in the sense of a certain number, एक निश्चित संख्या में यूज किए जाए, after this plural noun this is used, and when it is used as the subject of the sentence singular verb is used with it। जैसे ये ऐसा क्या है, देखो जरा, ए एन एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं, ए एन होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स, इन अनिश्चितता को बताते हैं, ये निश्चितता को बताते हैं। तो जब हमारा सेंटेंस में नंबर ऑफ के आ गया है ए या एन आए, तो ये अनिश्चित को बताएंगे, अनिश्चित को बताएंगे तो हमारा वर्ब लगेगी क्या, हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन जैसे ही नंबर के आगे क्या आ जाए, दा आ जाए, तो दा बताएगा हमारा क्या, निश्चितता को, जिसके बारे में यदि आपको पता है तो हमारा क्या लगेगी, वर्ब लगेगी हमारी क्या, सिंगुलर, सिर्फ एक ही कंडीशन में, कब, जब द नंबर ऑफ आ जाए, अगर आगे लिखा है ए एन की जगह क्या लिखा है, द नंबर ऑफ लगाया है,
तो द आ गया, तो द आ गया तो क्या बता रहा है, ये सर्टेनिटी को बता रहा है, सर्टेनिटी को प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे कि दिया है अ नंबर ऑफ बॉयज आर 40, तो ये 40 क्या सही है, बल्कि ये गलत रहेगा, बल्कि क्या होगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, ये याद रखना। अब ये नहीं कहना कि बॉयज लगा है तो बॉयज के वर्ब लगा दो आपका प्लूरल आर, नहीं, ये नंबर ऑफ दिया है, सर्टेनिटी है और प्रेजेंट बता रहा है। सर्टेनिटी में हम वर्ब हमारी क्या होगी, सर्टेनिटी में वर्ब होगी हमारी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के में फॉर्म में यूज होगा, तो वर्ब हमारी क्या होगी, इज होगी, ना कि आर। तो ये कैसे बताते हैं, ये कैसे आया है, वो आर्टिकल से आया है। आर्टिकल में ए एन होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिससे हमें पता चलता है निश्चितता है, सर्टिनिटी है कि सर्टिनिटी नहीं है। और जहाँ सर्टिनिटी है वहाँ हो जाएगी हमारी क्या, सिंगुलर वर्ब, जहाँ नहीं है वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट रूल की ओर मूव करेंगे, देखिए जरा, नेक्स्ट रूल है the amount of a large amount of a great deal of a good deal of very indefinite quantity। अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स, यानी इनकी संख्या की बात कर रहे थे। अब हमारा इनकी क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में देखेंगे। तो ऐसे मात्रा में भी कुछ रूल होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे, और वो कौन कौन से रूल होंगे हम सब इनको देख रहे हैं। देखिए जरा, दिया है अगला कौन सा, the amount of a large amount of a great deal of a good deal of very indefinite quantity, अनिश्चित मात्रा को बताए, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। अब अनिश्चित मात्रा है तो अनिश्चित मात्रा है तो क्या आ जाएगा, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में यूज हो, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब लगेगी हमारी क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब में क्या का वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो देखेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ मनी, मनी की संख्या या मात्रा इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं, तो क्या देखो जरा, ये सही है, बिल्कुल सही है, नहीं कहना अमाउंट ऑफ मनी। हमें वर्ब यूज कौन सी करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो ये हमारा सेंटेंस सही रहेगा, इसमें एरर नहीं रहेगी। अगर एरर होगी तो कैसे दिया होगा, अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, हमें दिया है क्या, आगे अमाउंट ऑफ दिया है, उसके बाद हमें अनकाउंटेबल नाउन दिया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी हमारी सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारा ये गलत रहेगा, सही क्या रहेगा, इस रहेगा। सिंपल सा याद रखना है आपको, अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये सब जैसे शब्द देखें तो इसके बाद हमें साथ में और मिले क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया हो और सब्जेक्ट के रूप में हो सेंटेंस में, तो आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे आप वही वर्ब का रूल्स बता रहे हैं, कहाँ कहाँ वर्ब यूज होनी है एक ही क्यों बताएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आप वर्ब देख के आप इन रूलों को फॉलो करके ये बता सकते हैं कि सेंटेंस किस मोड की हो जा रहा है, इसका क्या अर्थ निकलेगा, बिल्कुल सटीक अर्थ, क्योंकि सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से ये रूल हैं, इन रूल को बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक पैसेज में, हर एक आरसी में या हर एक लेटर, कहीं भी जो लेटर आप जिससे आप मटेरियल से आप रीड कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ये सब देखने को मिलेंगे। और जो ग्राफ वगैरह होते हैं, अगर हमें आप जैसे हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें देखा, तो आप पता लगा पाएँ कि कौन सा रूल इसमें यूज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ये सब आपको देखने होते हैं। तो ये सब एक बार आप रूल याद कर लें तो आपको अपने आप अपनी, जैसे आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या कहाँ यूज हुआ है, क्या कहाँ यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, रूल है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, indefinite pronouns everybody, somebody, anybody, everyone, someone, no one, anyone is used for indefinite person, अनिश्चित व्यक्ति, indefinite person में it is कंसीडर किया जाता है सिंगुलर एंड सिंगुलर प्रोनाउन he, him, his, himself are used for it,
नॉट दे देम देयर्स देमसेल्फ वन वन सेल्फ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए गए हों तो यह माना जाता है और इट इज कंसीडर सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउंस। ये इसमें क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउंस होगा हमारा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आर यूज फॉर इट। तो हमें सिंगुलर लगाना है और सिंगुलर वर्ब लगानी पहले तो, और फिर सिंगुलर प्रोनाउंस लगाने। सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आर यूज फॉर इट, यूज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि क्या देयर, ना कि हमें देयर का यूज करना है, ना देमसेल्फ का करना है, ना वन का करना है, ना वंस का करना है, ना वन सेल्फ का करेंगे। जैसे कि नोट दिया है, देखो जरा, एवरीबडी anyone is use the subject of a sentence, a singular verb is used with it। अगर हमें दिया है एवरीबडी, एनीवन, एनी क्या दिए, देखो जरा ये पेंटिंग एरर है, इसमें क्या लगा होना चाहिए, इंडेफिनिट पर्सन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एवरीबडी से लेके कहाँ, एनीवन तक, ये पूरे प्रोनाउंस की बात हो रही, बीच में ये डेड है इस तरह से। इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए। यानी ऊपर जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए इनमें से किसी का भी यूज का प्रयोग किया जाता है में सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि एज, जैसे बताया है एवरीवन वांट्स, एवरीवन आया, इन सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में इनमें से कोई भी एक आ गया, आगे आ गया एवरीवन वांट्स, तो क्या हो गया हमारी वांट्स में लगे एस सिंगुलर वर्ब। टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, चाहते हैं एनडीए एग्जामिनेशन को पास करना। देखो जरा, एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, एनी कुल मिला के इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाए, तो हमें वर्ब का कौन सा यूज करना है, वर्ब करनी है हमें सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन, ये गलत हो जाए, ये नहीं कहना कि ये तो प्लूरल है, उसके साथ हमें क्या प्लूरल वर्ब का यूज करना है, नहीं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमें क्या यूज करना है, पहले तो हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होंगे, ही, हिम, हिमसेल्फ, इस तरह से, हिज। अनदर एग्जांपल देंगे, एवरीबॉडी, देखो जरा, एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, क्या ये सही है, बताएं जरा, ये क्या हो जाएगा, देखो, शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, बताइए जरा क्या होगा, चेक करना है ऐसे, इसको आप चेक करके बताएं। अनदर नोट दिया, देखो जरा, नोट नंबर टू है वाइल इन द सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन टैग, लेकिन क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन टैग में दे इज यूज फॉर एवरीबॉडी नॉट ही। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में हमें पढ़ता है, जैसे एग्जांपल दिया क्वेश्चन का, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, क्या वो कर सकते हैं। तो देखो जरा, अभी हम जो सिंगुलर प्रोनाउंस कर रहे थे, जिनका यूज कर रहे थे, तो ही, हिम, हिमसेल्फ आना चाहिए थे क्या क्वेश्चन टैग में, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये ना आके क्या आते हैं, क्या यूज करते हैं हम, दे का यूज करते हैं, दे इज यूज फॉर इट। सिंगुलर प्रोनाउंस की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, कब ये आएगा हमारे से क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो देखो जरा, प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया, प्रोनाउन यूज किया है हमने कौन सा, सिंगुलर प्रोनाउंस, ही, हिम, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इस तरह से यूज किया हुआ है, ना कि क्या एवरीबॉडी का एवरी का प्रोनाउन, ना कि क्या किया हमने, दे आर, दे आर्स, इस तरह से, ना कि देम सेल्फ, ये ना यूज करके क्या किया है, हिमसेल्फ यूज किया है। इसमें एरर नहीं है, इसमें आपको बताना था। एवरीबॉडी के साथ देखो जरा, इसमें तुरंत आप पहचान लेते हैं कि इसमें हिमसेल्फ की जगह ना क्या आना चाहिए, तो देम सेल्फ या देयर सेल्फ की जगह लगा क्या है, हिमसेल्फ लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउंस का हमें यूज करना है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन टेक्स्ट में, तो क्वेश्चन टेक्स्ट में सिंगुलर प्रोनाउंस की जगह क्या यूज करेंगे, सिर्फ हमें दे का यूज करेंगे। तो एग्जांपल में देखेंगे, तो एग्जांपल में क्या दिया है, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, क्या वो कर सकते हैं। तो देखो यार, दे क्यों आया है, अब ये नहीं कह रही ना कि हाँ तो हमने सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज किया है, ही, हिमसेल्फ, लेकिन इसमें दे क्यों ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में हमारा सेंस बे का देना होगा, बे में क्या लेंगे हम, दे को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस
कुछ प्रोनाउंस और हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कौन कौन सी? इंडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इज यूज फॉर इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट। अभी वो काय के लिए प्रेजेंट कर रहे थे? वो व्यक्तियों के लिए प्रेजेंट करते फॉर पर्सन। अभी क्या ऑब्जेक्ट यानी ये क्या वस्तुओं के लिए बताएं। वो कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे? फॉर पर्सन के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे। एक कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं? ये हमारे इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट के लिए हैं, अनिश्चित वस्तु के लिए। इट इज कंसीडर सिंगुलर एंड सिंगुलर प्रोनाउंस। इट देखो जरा, जैसे कि हम उसमें सिंगुलर वर्ब तो यूज कर रहे थे और सिंगुलर प्रोनाउन कौन सी यूज कर रहे थे? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। लेकिन इसमें वस्तुओं के लिए क्या करना है आपको? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से? इट, इट्स, इटसेल्फ आर यूज फॉर इट। और इसमें हम क्या करेंगे? इट इटसेल्फ का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें भी हमें नोट्स दिया गया, देखो जरा, इफ एवरीथिंग और एनीथिंग, यानी वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि उसमें दिया था, सेम इसमें एवरीथिंग से लेके एनीथिंग, यानी पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कौन से वाले? इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट वाले। इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज हो। देन सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कि देखो जरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। देखो एवरीथिंग के बाद हमारा क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लुक्स लगी हुई है। तो उसके बाद देखो जरा, लास्ट में यूज करना था हमें क्या? प्रोनाउंस। और प्रोनाउन का कैसा किया? तो एवरीथिंग का ऐसा नहीं लगा देना, एवरी सेल्फ, एवरी वन, वन इस तरह से नहीं लगाना। इसके लगाएंगे क्या? इट सेल्फ। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु में लगाना है इट, इट्स, इटसेल्फ। और व्यक्तियों में लगाना है, व्यक्तियों में लगाएंगे क्या? ही, हिमसेल्फ। एक्सेप्ट क्वेश्चन टैग, सिर्फ क्वेश्चन टैग को छोड़कर। एवरीथिंग इज यूज इन क्वेश्चन टैग, नॉट दे। देखो जरा, एवरीथिंग यूज इज क्वेश्चन टैग, नॉट दे को यूज नहीं करना क्वेश्चन में। इट इज यूज फॉर एनीथिंग, एनीथिंग के लिए क्या हो जाएगा? इट का यूज होगा। देखो जरा एग्जांपल दिया है, एनीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट ही, डजंट इट, क्या वो दिया है? देखो जरा, इसमें क्या यूज करेंगे हम? क्वेश्चन टैग में इट का ही प्रयोग करेंगे, ना कि दे का। सिंपल सी बात है। जब पर्सन की बात हो तो आपको यूज करना है क्वेश्चन टैग में दे, और जब वस्तुओं की बात हो, ऑब्जेक्ट्स की बात हो, तो आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना है इट का। ये थे हमारे कौन से प्रोनाउंस? कौन से प्रोनाउंस? इंडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर पर्सन। नेक्स्ट रूल की ओर मूव करेंगे। ये रहा हमारा एक और रूल, देखिए जरा, यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन वन। देखो जरा, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक और है, कौन सा? वन। इन अ सेंटेंस इफ इट इज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, देन द सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट। सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना है। दिस सिंगुलर प्रोनाउंस वन, वंस, oneself is used and not he, him, himself and they, them, their and themselves। हमने देखा पहले indefinite pronoun, indefinite pronoun for person, वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे? सिंगुलर। indefinite pronoun for objects, वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे? सिंगुलर। और इसमें प्रोनाउंस पर्सन क्या था? प्रोनाउन पर्सन था हमारा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, लाइक। और ऑब्जेक्ट में क्या था हमारा? इट, इट्स, इटसेल्फ। अब आती है हमारी से बन। अगर जब बन आ जाए तो बन में क्या हो जाएगा हमारा? बन में यूज करना है सिंगुलर वर्ब तो यूज करनी ही करनी है, वर्ब में कोई वो नहीं है, अंतर, डिफरेंस नहीं है। बस हमें क्या करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस क्या यूज करेंगे? बन का बन, बंस और बंसेल्फ इज यूज, इनका यूज करेंगे, ना कि करेंगे क्या? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर और देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल लाइक, देखो जरा एग्जांपल दिए हैं, वन वाज डिसऑनेस्ट। देखो जरा, वन के बाद वॉज वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब, हाँ बिल्कुल सही है। वन शुड लव वंस कंट्री। देखो जरा, वन शुड लव वंस कंट्री, स्वयं देश को, तो वंस क्या है? तो सिंगुलर प्रोनाउन, ये भी सही है। वन शुड लव हिज, देयर, वन, वंस,
और कंट्री, तो देखो जरा इसमें से वन शुड लव हिज की जगह क्या हो जाएगा, देयर भी हट जाएगा, वन भी हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कौन सा, वंस, इस तरह से ऐसे डैश लगा होगा, अपॉस्ट्रोफी इस तरह से डैश लगा होगा, वंस कंट्री, ये भी से बोलते हैं। यानी हमें वन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, वन, वंस, वन सेल्फ इज यूज फॉर प्रोनाउंस इन इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नेक्स्ट रूल की ओर देखेंगे, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ रीड करना है। और जब ये पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसको लिखें। कुछ रूल ऐसे हों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उनको आप नोट कर लें। बाकी आप एक दो बार वीडियो देखें, दो चार बार, तो आपको सीधा याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई रूल नहीं है जो हम नए बता रहे हैं। ये सब हमारे बेसिक इंग्लिश से जो शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं वही रूल हैं, वही उन्हीं रूल को हम एक बार और देख रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या क्लियरिटी या कन्फ्यूजन ये हमारी दूर हो जाए। सिंटेक्स पढ़ने का मतलब होता है कि हमारे पूरी होल ग्रामर में जो हमारे जो इंपॉर्टेंट रूल हो गए हैं, जहाँ से एरर जनरेट होती है, वो सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट रूल है, देखें जरा, इफ both several various are used as the subject of a sentence, then a plural verb is used, used ऐसे लिखा होगा, used with it, टाइपिंग एरर है, used लिखा है वहां पर। देखो जरा, यदि हमारे सेंटेंस में both several various सब्जेक्ट के रूप में कार्य करें, देन अ प्लूरल वर्ब इज यूज। हमें वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी। कब, जब हमारा आ जाए बोथ आ जाए, सेवरल आ जाए और वेरियस आ जाए। एग्जाम्पल, these are two girls in my flat and both are extremely beautiful। तो देखो जरा, both आ गया, both के बाद वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर, प्लूरल प्लूरल वर्ब। और देखेंगे, एक और दिया है, बोथ है सेवरल से एक ही साथ। इफ बोथ सेवरल वेरियस प्लस आ जाए क्या, प्लूरल नाउन आ जाए, इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन प्लूरल वर्ब इज यूज। वर्ब क्या लगानी है हमें, वर्ब तो प्लूरल ही लगानी है। अब क्या आ जाए, इनके बाद बोथ सेवरल और वेरियस के बाद क्या आ जाए, प्लूरल नाउन और आ जाए, तब भी हमें वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब लगानी कौन सी, प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो देखो, बोथ के बाद क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन, और वर्ब क्या हो गई हमारी, प्लूरल वर्ब। ये भी हमारा सही है। अनदर रूल दिया है बोथ सेवरल लेते से, देखो जरा कैसे, इफ बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, या दिया हो क्या, प्लूरल प्रोनाउन दिया हो, is used as the subject of the sentence, then plural verb is used। हमें प्लूरल वर्ब तो यूज करना ही करना है, किसके साथ, बोथ सेवरल और वेरियस के साथ, और किसी भी फॉर्म में आ जाए। और इसके बाद अगर हमें और इनके बाद हमें कौन से नाउन लेंगे, हम अगर नाउन लगाएं तो हम नाउन कौन से लगाएंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे। और प्लूरल लगाएंगे तो वो भी लगाएंगे क्या, प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो देखो जरा इसका एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या हो गया हमारा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। आर इंटेलिजेंट, वर्ब क्या लगा, प्लूरल वर्ब लगी है, हाँ प्लूरल वर्ब लगी, ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ और रूल देखेंगे, देखते हैं कितने और रूल बचे हुए हैं। इस टॉपिक को और खत्म करें, कुछ ज़्यादा रूल नहीं होंगे, आप परेशान ना हो ना। ये टॉपिक हमारा खत्म होने को ही है। देखिए जरा, अनदर रूल देखें, इफ फ्यू, a few, very few, few, a few, very few प्लस प्लूरल नाउन। पीएन का मतलब क्या लिखा है, देखो जरा, पीएन ऐसे नहीं कह देना, पीएन है, इसका मतलब है प्लूरल नाउन। एंड few of, a few of, very few of plus plural noun plus plural pronoun is used as a subject of the sentence। subject sentence के subject में मिले, the plural verb is used with it। तो हमें plural verb का यूज करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे शब्द कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं, तो वर्ब कौन सी यूज करनी है आपको, वर्ब करनी है आपको क्या, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। पहले तो ये देखो जरा, फ्यू
अ फ्यू, वेरी, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। देखो जरा, अ फ्यू, फ्यू, वेरी, अ फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब क्या है? देखो जरा, जब हम बात करें फ्यू की, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नगण्य, यानी जिसमें बिल्कुल ही ना हो, नेगेटिव सेंस देगा, बिल्कुल ही नहीं है, खत्म। अब फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, खत्म होने को नहीं, लेकिन खत्म से थोड़ा सा है, लेकिन कगार है नगण्यता की, यानी ना के बराबर ही, आ फ्यू। और वेरी फ्यू का मतलब होता है, ये भी क्या, आ फ्यू भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, वेरी फ्यू का मतलब होता है हमारा क्या, पर्याप्त कुछ है, वेरी फ्यू यानी कुछ मात्रा में है, ये होता है हमारा क्या, नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी। यानी फ्यू दिया है तो इसका मतलब क्या है, आई हैव अ फ्यू मनी, फ्यू का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य। और आ फ्यू का भी सेम, इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वेरी फ्यू क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा। इस तरह से सेंस बनेगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ की। तो सेंटेंस देंगे, और अगर ऐसे शब्द देखने को मिले तो हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है, वर्ब हमें यूज करनी है प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। अ फ्यू कुछ, चलो एक दो रह गए थे, बच गए हैं। वर्ब कौन सी लगी, देखो जरा, वर्ब क्या है, फ्यू वर्ब, प्लूरल वर्ब लगी है, हाँ प्लूरल वर्ब लगी है, यही तो हमें लगाना है। उसके बाद देखो जरा, अ फ्यू गर्ल, वेरी फ्यू गर्ल्स, देखो जरा, वेरी फ्यू गर्ल्स, उसके बाद क्या दिया हमें, गर्ल्स दिया, तो क्या होगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स आर लेबरस, प्लूरल वर्ब लगी है क्या, प्लूरल वर्ब लगी है, ये भी सही रहेगा। अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स, ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल प्रोनाउंस आर इन ऑर्डर, आर इन ऑर्डर, वर्ब क्या है हमारी, अगेन प्लूरल वर्ब है, तो ये सीक्वेंस भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी अगर ये सब आपको देखने को मिले, उनके बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो आपको सब एक ही याद रखनी कि हमें प्लूरल वर्ब भी प्लूरल वर्ब में चाहिए, ना कि सिंगुलर वर्ब लगा दें कि तो फ्यू है, ना के बराबर है तो सिंगुलर लगा दो, ऐसा नहीं। और देखें जरा, इसके बाद, इफ ऑल इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, यदि ऑल उपयोग किया जाए कैसे, देखो जरा, ऑल के बारे में देख ले रहे कुछ लाइंस। यदि ऑल is used in the sense of everything, then it is considered singular and singular verb is used। जब हमारा all का प्रयोग किया जाए कैसे में, everything, सबके, सब चीज के लिए में, सबके में, कुछ में, इस तरह से सब में यूज किया जाए क्या, all, then it is considered, जब माना जाता है singular and singular verb is used, इसे singular माना जाता है और singular verb का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि all is ready, सभी तैयार हैं, तो सभी के लिए यूज में, सभी के अर्थ में यूज हो रहा है, तो क्या हो गया, ये ऑल हो गया हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए वर्ब कौन सी लेंगे हम, सिंगुलर वर्ब। नोट्स जिसमें दिए, देखो जरा कुछ नोट दिया है, नोट है, बट इफ ऑल इज यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन, अगर हमारा ऑल का प्रयोग किया गया है इंडिकेट, बताने के लिए पर्सन और थिंग्स को, पर्सन व्यक्ति और वस्तुओं को, देन इट इज कंसीडर प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब इज यूज, तो ये माना जाता है प्लूरल और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल आर वेर, सभी, ठीक है, लेकिन इसमें सभी क्या होगा, कौन से हो, नंबर ऑफ पीपल, ये बताएगा क्या, नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स को बताएगा, तो इसके साथ ऑल के साथ वर्ब कौन सी यूज होगी, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एक और है रूल, देखो जरा, इफ ऑल, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस क्या दिया हूं मैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन is used as the subject of the sentence, then singular verb is used। देखो जरा, पहले हमने सिंगुलर वर्ब, जब हमारा ये सिंगुलर फॉर्म में, सबके फॉर्म में यूज हो तो क्या होगा, सिंगुलर, लेकिन सबके फॉर्म में क्या, ये जब प्रेजेंट करे पर्सन और थिंग्स को, तो हो गया हमारा प्लूरल। जब ये हमारा क्या, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, यूज हो सब्जेक्ट के सेंटेंस के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ ये क्या करना जाएगा, ये सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि देखो जरा, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ये चीज गलत दिखी है, इससे कोई आपका मतलब नहीं, ये मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर वर्ब। तो ऑल द मनी हैज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब, मनी अनकाउंटेबल नाउन, ऑल द मनी देखो दिया, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस द, इस तरह से दिया गया, हैज बीन स्पेंट, स्पेंड हो गई है। अनदर रूल है ऑल का, बट इफ ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, अभी क्या दिया था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन अब क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
नाउन कौन से होंगे, सिंगुलर कौन से होंगे, काउंटेबल कौन से होंगे, अनकाउंटेबल, ये सब हम देखेंगे नाउन के टॉपिक में। अभी हम सिंटेक्स देख रहे हैं। सिंटेक्स क्या होता है कि सिंटेक्स पूरी ग्रामर के रूल्स को एक साथ कवर करता है। तो हमें बीच में नाउन प्रोनाउन ये सब देखने को मिले। बीच में हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने एडजेक्टिव के भी रूल्स देखे थे, वर्ब के भी देखे थे, है ना। तो अब ये नाउन वगैरह से आ रहे हैं, तो ये नहीं करना कि अभी नाउन तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। आने वाले टॉपिक में हम पहले सिंटेक्स के बाद देखेंगे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद हमें नाउन ही देखना है। तो ये सब हाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लूरल नाउन क्या होता है, कि काउंटेबल नाउन कौन कौन से होंगे और अनकाउंटेबल क्या होंगे। नाउन इज यूज, तो देखो जरा, नाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द प्लूरल वर्ब इज यूज। द प्लूरल हमें काउंटेबल नाउन दिया है, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब ही लगेगी, यूज विद इट। तो देखो जैसे ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट, देखो जरा ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट, ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। वर लेट, ये लेट हो गया, ये इसका मतलब है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। सब आपको याद रखने हैं। आप दो चार बार इसको देखेंगे, दो चार बार आप लिखेंगे, खुद से रूल जनरेट करेंगे, आरसी करेंगे, तो आपको अपने आप देखने को मिलेगा कि ये रूल यहाँ अप्लाई किया गया है। अनदर रूल की ओर देखेंगे। दूसरा रूल है, इफ लिटिल, a little, the little, much is used as the subject of a sentence, then a singular verb is used। जैसे अभी few में a few, very few, the few दिया गया था। इसी तरह से अगर हमें दिया हो little, a little, the little दिया गया है, तो क्या होगा, इसमें भी हमें क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, देखो जैसे लिटिल, पहले तो डिफरेंस देख लो। लिटिल, लिटिल का मतलब होगा बिल्कुल ना के बगैर, नगण्य, बिल्कुल ही नहीं है। आ लिटिल का मतलब क्या होगा, खत्म होने से थोड़ा सा ज़्यादा। और द लिटिल का मतलब क्या हो, पॉजिटिव सेंस रहेगा, इसमें रहेगा कि आपके पास कुछ है। लिटिल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से थोड़ा सा अधिक, और द लिटिल कुछ आपके पास है। इस तीन सेंस में यूज करेंगे। तो ये दिया है, तो ये जब हमें दिए हो तो वर्ब कौन सी यूज करनी है, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल दिया है, लिटिल इज नोन अबाउट हिज मैन। लिटिल इज नोन, देखो जरा, लिटिल की जगह नोन दिया गया है, वर्ब कौन सी, लिटिल के बाद कौन सी वर्ब यूज की गई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ना के बराबर जानकारी है इस व्यक्ति के बारे में। नोट्स दिए हैं, देखो जरा, नोट्स दिया क्या, लिटिल इज यूज एज अ क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव। देखो जरा, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव के रूप में लिटिल का यूज किया गया हो बिफोर अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, टू इंडिकेट, बताने के लिए, क्वांटिटी इन द सेंस ऑफ negligible, small, nothing, it has a negative meaning। और इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव मीनिंग है। इसमें क्या होगा, तो देखो जरा, जब हमारा लेटर का यूज क्या में किया गया हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज किया हो, और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में दिया हो, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, देखो जरा, कुछ दिया है, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर मनी है। दूसरा दिया, आ लिटिल इज यूज एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में किया गया, जो हमें आपको बताया ये सेंटेंस के ना, आ लिटिल आया तो, लिटिल आया तो क्या, ना के बराबर, आ लिटिल आया तो उससे कुछ ज़्यादा लेकिन ख़त्म होने की ओर, और द लिटिल का मतलब है पॉजिटिव सेंस। देखो जरा, अभी बताया लिटिल, आ लिटिल का इज यूज एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बिफोर अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू इंडिकेट क्वांटिटी इन द सेंस ऑफ सम लिटिल, यानी कुछ है। निग्लिजिबल, निग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर, स्मॉल, नथिंग, बिल्कुल ना, बिल्कुल है ही नहीं। और आ में आ जाएगा हमारा क्या, सम लिटिल, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ है। आई हैव अ लिटिल मनी, इसमें देखो जरा, मेरे पास ना के बराबर है। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा। But the little is used as a quantitative adjective before a singular uncountable noun to indicate quantities in the sense of whatever little is there, the whole of it, all of it। I have spent the little money I had। मेरे पास जो कुछ भी मनी था, यानी जितना भी था, दा का मतलब क्या होगा, जो आपके पास है वो मात्रा में, अधिक मात्रा में मैंने खर्च कर दिया। कोई मीटिंग था, मैंने जो आपको पहले क्लियर किया था, वो इन तीनों नोट्स में क्लियर किया गया है कि लिटिल आ जाए, आ लिटिल आ जाए, और द लिटिल जाए तो कहाँ क्या बताता है, कौन सा। अब जैसे हमारे अखबार के या फिर देखें आरसी में ऐसे ही सेंटेंस मिलते हैं कि आ लिटिल आ गया, तो उसका सेंस आपको लगाना होगा।
द लिटिल आएगा तो उसका सेंस आपको लगाना होगा, और लिटिल अगर आ जाए तो उसका सेंस भी आपको लगाना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। लिटिल वाला हो गया और फ्यू वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर रूल देखेंगे, और दूसरा रूल है, देखो जरा, देयर इज यूज एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर का यूज कैसे किया जाता है? देयर का यूज किया जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में। द वर्ब इज यूज आफ्टर इट अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन यूज आफ्टर इट। देयर आ जाए जब एग्जाम सेंटेंस में, तो उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन ऑफ नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से क्या वर्ब का यूज किया जाएगा। सबसे बेस्ट जैसा हमें देयर है, देयर इज अ पेन, अ पेन दिया है ऑन द टेबल, तो देखो जरा इसके बाद जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा इसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी इसकी वर्ब। अगर प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो ये दिए थे अ पेन, एक पेन दिया तो ये सिंगुलर हो गया था। 5 पेन, 5 पेन होगा प्लूरल, तो प्लूरल की वर्ब क्या लग गई आर। यानी कहने का मतलब देयर के बाद जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या वर्ब लगेगी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट देखेंगे, सिंपल सा था। देयर हो गया तो अब इट भी देंगे। इट में क्या है? इट है व्हेन इट इज यूज एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब इट का प्रयोग कैसे किया जाए? इट का प्रयोग किया जाए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाए। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो हमें वर्ब हमेशा क्या लगानी है? वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। एंड नॉट बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन यूज आफ्टर इट। उसके बाद अगर इसके बाद अगर हमें जो नाउन और प्रोनाउन दिए है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके साथ हमें वर्ब कौन सी लगानी? इसके साथ हमें वर्ब लगानी है कौन सी? सिंगुलर वर्ब लगानी। कब? जब इट हमारा किस तरह से काम कर रहा हो? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देख ले रहे, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, मैं हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो जरा, इट इज आया है, ना कि इसके बाद जो आया है इसके बाद के हिसाब से हम वर्ब लगाएं। इसमें देखो इट इज बी हु आर हेल्पिंग यू। देखो जरा, इट इज बी आया है, बी के हिसाब से वर्ब क्या हो गई? इट इज तो हमें पहले ही लगा दिया सिंगुलर पर, अब इसके हिसाब से सेंटेंस हमारा आगे चलेगा। क्या हो जाएगा ये? यानी कि मतलब हमें लगाना है इट के बाद, अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में किया गया तो इसके बाद हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना है। और देयर में क्या होगा? देयर में उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से यूज किया जाएगा। एंड एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, कुछ रूल और दिए होंगे, देखो जरा। दूसरा रूल है, तो दूसरा का मतलब है आगे के रूल्स हैं, ऐसा नहीं। इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, एंड यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के सेंटेंस में यूज प्रयोग किए गए हैं, देन द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यूज बिफोर एज वेल एज। अगर हमारे सेंटेंस में एज वेल एज सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो इसके आगे वाली वर्ब, इसके आगे आने वाली वर्ब किस हिसाब से लगेगी? इसके आगे वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से इसकी वर्ब का यूज किया जाएगा। देखो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम। तो ये हैज लगा है, ये किसके लिए लगा है? द पब्लिशर के हिसाब से। ये नहीं कह देना कि द पब्लिशर और राइटर अलग अलग हैं, तो यहाँ आप लगा दो क्या? हैव लगा दो। हैव गलत होगा, राइटर्स नहीं। हैज काय की वर्ब लगी है? पब्लिशर की। और कौन सी लगी है? सिंगुलर। नेक्स्ट देखेंगे, जब हमारा सीधा याद रखना, जब एज वेल एज आया है तो इसके आगे आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से क्या वर्ब का यूज किया जाएगा। With, together with, along with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by के पहले प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एज वेल एज दिया है हमारा एक वर्ड था, तो उसके आगे आने वाले
सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया गया। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं तो इसके आगे आने वाले वर्ड के हिसाब से हमें क्या वर्ब का यूज करना है। जैसे अगर दिया हमें द क्रिमिनल अलोंग विद आ गया, तब इसके आगे जो वर्ब आएगी तो इसके आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो क्या है, क्रिमिनल, क्रिमिनल है तो क्या हो गया, हिज आ गया। ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज, अब देखो जरा, ही दिया, नॉट हिज ब्रदर, तो ब्रदर से एग्जांपल है, लेकिन यहाँ वर्ब क्या आई, इज सिंगुलर वर्ब आ रही है। सिंगुलर वर्ब क्यों आ रही है, क्योंकि इसके वर्ब हमें कैसे लिखनी है, हमें लगानी है इसके एंड नॉट के आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। और एंड नॉट के आगे आने वाला सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब लगेगी क्या हमारी, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। यानी इन सबको शब्द को आपको याद करना है और इन शब्द के आगे वर्ब लगानी है, तो इसके आगे आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ये भी आपको याद करने वाले शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। और देखिए जरा, if two objects are joined by neither nor or either or, not only but also or and use as the subject of the sentence, then after nor or but, देखो जरा बता रहे, after nor or but also the verb is used according to the number of person of the subject। देखो जरा, जब हमारे सेंटेंस में neither nor, either or, not only but also और एंड यूज किए जाएं, कैसे, सब्जेक्ट में किए जाएं, तो इनके हिसाब से वर्ब कहाँ कैसे यूज करेंगे, तो वर्ब का यूज करेंगे हम इसके हिसाब से, इनके आगे आने वाले अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट, इनके आगे वाले कितने नंबर का सब्जेक्ट है, कौन से पर्सन और नंबर का सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से क्या हम इनका वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल में, नाइदर ही, जैसे ही आया, नॉन आई वॉज गिल्टी, तो नॉन और के आगे आने वाला सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ही, और ही की वर्ब क्या हो जाएगी हमारी वॉज, ना कि आई लगाना है। तो एक और एग्जांपल देंगे, आइदर द फादर और हिज सन वर पनिश्ड, देखो जरा, और तो बट ऑल्सो इस बार यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, देखो जरा, ना तो उनके पिता और ना ही उनके सन, जिसमें क्या वर्ब का यूज कर लिया, यानी प्लूरल वर्ब लगा दी। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर वर प्रेजेंटेड, तो देखो जरा, बट ऑल्सो के बाद जो क्या आया, प्रोनाउन या नाउन जो आए हैं, या जिस टाइप के सब्जेक्ट आया है, जिस नंबर और पर्सन का सब्जेक्ट आया है, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो बट ऑल्सो हिज ब्रदर की वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी। यहाँ भी आपका क्या, हिज सन्स की वर्ब आ जाएगी, वर्ब, यहाँ का क्या आ जाएगी, आई की वर्ब होगी वॉज, ना कि। नेक्स्ट रूल की रिमूव करेंगे, देख ले रहे हैं और कितने और हैं, दो तीन और बचे हुए हैं, इनको भी कवर कर ले रहे हैं, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। देखो जरा फ्लो और स्पीच से देख लिया थोड़ा सा। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल verbs कैन बी यूज्ड इन द अरिथमेटिक कैलकुलेशन, बट द यूज ऑफ सिंगुलर verb is prevented in the language, hence we readers should also use singular verb which is better। for example, 2 and 2 make sum, मैथमेटिक अरिथमेटिक, देखो अरिथमेटिक कैलकुलेशन में जब हमें सेंटेंस में लिखना हो, 2 and 2 makes 4, 5 plus 5 are 10, देखो जरा, हमें यूज करना है हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मॉडर्न इंग्लिश में भी हमें इसी का यूज करने को देखा गया है, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो ये हो जाएगा मतलब 5 plus 5 is 10, ये आपको इस तरह से यूज करना है। कब, जब अरिथमेटिक कैलकुलेशन आ जाए तो हमें वर्ब यूज करनी है, कौन सी, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट देखेंगे, if an plus singular collective noun plus of plus plural noun is used as the subject of the sentence, then singular verb is used with it। देखो जरा कैसे, जब हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट में ए एन आ जाए, फिर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ जाए, फिर ऑफ आ जाए, और फिर क्या आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट। जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ sheep, a set of combos, a crowd of people, a series of events, an army of soldiers, a class of students, a team,
a team singular or a team of singular of players, a fleet of ships, a pair of shoes, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a bond of music. ये सब वर्ब अगर हमें कैसे देखें, इस फॉर्म में देखें कैसे, पहले आ जाए ए एन, या फिर आ जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर और आ जाए ऑफ आ जाए, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इन सब में हमें वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब लगानी है हमें क्या, सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे कि देखो जरा फॉर एग्जांपल, a herd of oxen is gathering in the field। देखो जरा वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, देखो जरा आ क्या हो गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स यानी प्लूरल नाउन, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, हैज कम टू हियर, यानी वर्ब लगानी कौन सी है हमें, इस फॉर्म में दिए हो तो हमें वर्ब लगानी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लास्ट टूल है, देखेंगे कैसे है। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, confectionery, pottery, bakery, crockery, behavior, arma, etc. का उपयोग, it is in the form of singular uncountable nouns, ये सब singular uncountable nouns के फॉर्म में है, hence singular verb is used with it। जब ये शब्द आ जाएं, ये सब आपको याद करने हैं, याद वाल करने वाले शब्द हैं, तो ये शब्द आ जाएं तो हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है, ये सब शब्द आ जाएं तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द न्यूज इज ट्रू, न्यूज में आने लगा देना, all his luggage has been stolen, यहाँ नीला हैव नहीं लगा देना, क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कब, जब हमारे ये सब शब्द हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हो। तो ये रहा हमारा कौन सा सिंटेक्स टॉपिक में जो इम्पोर्टेंस रूल थे हमने कवर कर लिए हैं। अब ये हमारा सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने सिर्फ इसको हमने सिर्फ दो पार्टों में कवर किया है। इससे पहले वाला पार्ट एक और है, एक वीडियो ये है जिसमें हमने दो पार्ट्सों में इसको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर पार्ट को देखेंगे, वो अनदर पार्ट रहेगा हमारा आर्टिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।